अगर शेर का एग्जाम्पल ले तो वो ना तो हाथी की तरह विशाल है और ना ही उतना बलवान, लेकिन फिर भी जंगल के किसी भी जानवर के साथ ही हाथी भी शेर से उलझने से डरता है। इसके पीछे का कारण है शेर का किसी से भी ना घबराने वाला एटीट्यूड। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन खड़ा है, उसका असली मकसद तो किसी से ना घबराते हुए उसे अपना शिकार बनाना है। रॉकी एक अकेला इंसान था, मगर अपने फियरलेस वाले एटीट्यूड से उसने बड़े बड़े गैंगस्टर्स और नेताओं को अपने सामने झुका दिया। यहाँ तक कि देश की प्रधानमंत्री तक उसके इस रुबाब से हैरान हो गई थी। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय फियरलेस बनो, ताकि कोई भी रुकावट आपके सामने खड़ी ना हो सके। लेसन नंबर 4, बी पैशनेट। क्या हो अगर किसी चीज को आप चाहते हो मगर उसे पाने के लिए पैशनेट ना हो, उसे पाने के लिए आपके अंदर एक चुल मची हो, तो खाक वो चीज आपको मिलेगी। शाहरुख खान का वो डायलॉग तो आप भले ही मार दोगे कि किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन अगर उस चीज को पाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये डायलॉग आपके लिए बस एक डायलॉग बनकर रह जाएगा। देखो, अगर आपको सच में अपने गोल को हासिल करना है तो पूरे दिलो जान से उसे पाने की कोशिश में लग जाओ। रॉकी ने जब डिसाइड कर लिया था कि उसे दुनिया का सबसे धनी इंसान बन के ही मरना है, तब शुरुआत में तो उसके पास कुछ नहीं था, मगर धीरे धीरे एक एक पड़ाव पार करके आखिर में उसने KGF हासिल कर ही लिया। रॉकी ने न सिर्फ बड़ा बनने का सपना देखा, बल्कि उसे पाने की चाहत में वो पूरे जिद्दोजहद के साथ काम पे लग चुका था। किसी बुरी चीज का असर उसने अपने काम पर नहीं पड़ने दिया। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के मरने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ा। उल्टा उसने अपनी माँ को दिए वचन को अपना मोटिवेशन बना लिया और अपने लक्ष्य को पाने की राह को पूरी तरह पैशनेट होकर पूरा किया। दोस्तों, क्या आपको पता है आप में किसी बड़ी एग्जाम को क्रैक करने की चाहत होते हुए भी आप उसे क्रैक क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है आप उसे क्रैक करने के लिए पैशनेट नहीं हो। इसलिए किसी भी काम के लिए पैशनेट होना जरूरी है। लेसन नंबर 5, बी काइंड टुवर्ड्स वीक। अमूमन तौर पर यह देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चूम लेता है तब उसमें अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। वो व्यक्ति अपने से निचले लोगों को घृणा के नजरिए से देखने लगता है, मानो जैसे उसने पहले ऐसे दिन कभी देखे ही नहीं है। कई बार जब कोई बेसहारा लोग किसी अमीर इंसान से मदद की गुहार लगाते हैं तब ज्यादातर केसेस में वो इंसान उनको धक्के मार के बाहर का रास्ता दिखाता है, और जब ऐसे लोगों का बुढ़ापा आता है तब इन्हीं के बच्चे इन्हें धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ किसी पाप का सबक मरने के बाद नरक में मिलता है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, मगर धरती पर ही जीते जी जरूर मिलता है। वो एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। भला करोगे तो पुण्य ही मिलेगा और बुरा करोगे तो सबक मिलना ही है। रॉकी ने जब KGF हासिल किया तब उसने कभी भी अपनी पावर का घमंड नहीं किया। उसने लोगों को गरुड़ा की भयंकर दुनिया से बाहर भी निकाला और अपनी काइंडनेस, अपनी दयालुता से उनका दिल भी जीत लिया। उसने कभी भी उन लोगों को अलग और नीचा नहीं समझा, क्योंकि उसे उन लोगों में खुद का बचपन नजर आता था, उनका दर्द उसे महसूस होता था। उसने उन लोगों के लिए हर वो मुमकिन चीज की जिसकी उन्हें जरूरत थी, और रॉकी की इसी दयालुता के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बनाया था। इसलिए दोस्तों, जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता हासिल क्यों न कर लो, मगर कभी भी अपने से नीचे लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। हमेशा जमीन से जुड़े इंसान बनो। आसमान में जरूर उड़ो, लेकिन उस जमीन को मत भूलो जहाँ से तुमने उड़ान भरी है। दोस्तों, KGF मूवी ने आपको कितना प्रभावित किया यह तो मुझे नहीं पता, मगर इस मूवी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा प्रकाश डाला है और इसी अनुभव को मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने KGF मूवी से क्या सीखा। मैं आपके थॉट्स जरूर पढ़ना चाहूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।